हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 10 साइंस योर एक्स इज थिंकिंग अबाउट यू। आज मैं वो 10 साइन बताने जा रहा हूँ जिससे पता चलेगा कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोज़ बनाता हूँ। और अगर आपको थेरेपी सेशन बुक करना हो, आपकी क्वेश्चंस हो, आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो 10 साइंस क्या हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं या सोच रहे हैं आपके बारे में। इन 10 साइंस को बताने से पहले मैं ये भी कहूँगा कि कुछ साइंस जो हैं वो पर्सनली मेरे साथ हुए हैं और कुछ साइंस मेरे साथ पर्सनली नहीं हुए। लेकिन मैंने स्टोरीज़ सुनी है लोगों की, जिन क्लाइंट से मैं बात करता हूँ, उन्होंने मुझे ये स्टोरीज़ बताई हैं या इस तरह के साइंस बताए हैं कि हम उनके साथ हुए हैं और फिर उन अगले दिन उनकी एक्स की कॉल आ गई या कुछ इस तरह का। तो इसलिए मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि लाज़मी नहीं कि 10 साइन मेरे साथ हुए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे साथ पर्सनली नहीं हुई, ठीक है? व्हेन सडनली दे कम्स टू योर माइंड, ठीक है? जब पहला साइन ये है कि जब सडनली वो आपके दिमाग में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, अब आप हील कर चुके हैं, आप उनके बारे में काफ़ी दिनों से नहीं सोच रहे और अचानक से वो आपके दिमाग में आए किसी पॉज़िटिव रीज़न की वज़ह से, नेगेटिव नहीं, उस दुःख की वज़ह से नहीं, और आपके चेहरे पे स्माइल आई, तो ये एक साइन है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है? इसके पीछे रीज़न जो मैंने रैशनलाइज़ करने की कोशिश की है या समझने की कोशिश की है वो ये कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स, ठीक है? और आपके थॉट्स भी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? जो आप थॉट्स यूनिवर्स में फेंक रहे हैं वो एक एनर्जी फ्लो कर रही है। वो जो थॉट्स फेंक रहे हैं वो भी एनर्जी क्रिएट कर रही है। तो जब सिमिलर थॉट्स एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को अम, एक वेव क्रिएट हो जाती है जिससे वो आप कैच करने लग जाते हैं। तो मे बी वो आपको मिस कर रहे हैं या सोच रहे हैं, इसलिए आपके दिमाग में सडन ख़्याल आया। लेकिन क्योंकि वो पॉज़िटिव साइन था आपके लिए, इसलिए आपके चेहरे पे स्माइल आई या आप खुश हुए, उससे सैड नहीं हुए या डिप्रेस नहीं हुए, ठीक है? तो अगर आप डिप्रेस नहीं हो रहे उनके सोचने से या उनका ख़्याल आने से, तो इट मीन्स ये अच्छा साइन है। इट मीन्स वो आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एवरीथिंग इज एनर्जी। और आइंस्टाइन ने ये कहा था कि दुनिया अम, एक समंदर की तरह है जिसमें मतलब जो वेव्स हैं वो एनर्जी है, और कोई भी करंट, कोई भी वेव वो है खाली नहीं है, वो किसी न किसी और चीज से जुड़ी है, तो ये सारी वेव्स हैं। यू नो आई आई डोंट नो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ उसको उर्दू में या नहीं, बिकॉज मैं इंग्लिश में ज़्यादा बुक्स पढ़ता हूँ तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। बट मैं ये समझाना चाहता हूँ कि नो वेव इन दिस ओशन इज सेपरेट, ठीक है? वो सारी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। हर थॉट्स, सिमिलर थॉट दूसरे से जाके टकरा रहा है। जैसे एक और साइंटिस्ट, अभी नाम नहीं याद आ रहा, उनका कोट था कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो ये भी एक बात ठीक है, क्योंकि एनर्जी है हर चीज़, तो वो एनर्जी क्रिएट हो रही है। बस बताना ये चाहूँगा। सेकंड साइन ये है कि इफ दे शो ऑन सिमिलर प्लेसेस, ठीक है? अगर वो जानबूझ के उन्हीं प्लेसेस पे बार-बार आते हैं जहाँ आप जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाइब्रेरी गई यूनिवर्सिटी की और वो जानबूझ के वहाँ घूमते हुए आ गया, या आप सिमिलर रेस्टोरेंट में गई और वो वहाँ पे नज़र आया, तो इट मीन्स वो मिस कर रहे हैं, वो बहाने ढूँढ रहे हैं आपको मिलने के या आपको फेस टू फेस जानने के। सो ये एक साइन हो सकता है। थर्ड साइन ये है कि इफ़ दे अपीयर इन योर ड्रीम्स, अगर वो आपके ख़्यालों में आ रहे हैं, ख़ास तौर पे ड्रीम्स में, मतलब अगर वो ख्वाबों में आ रहे हैं, हाँ सॉरी सही वर्ड अब यूज़ किया है मैंने। अगर वो आपके ख्वाबों में आ रहे हैं, तो ये भी एक साइन है कि स्पिरिचुअल लेवल पे जो मैंने रिलीजियस और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हैं, उनमें मोस्टली ये कहा जाता है कि जब आपको कोई मिस करता है, तो वो आपके ख्वाब में आता है, ठीक है? वो आपको सिग्नल देता है कि अक्सर पुरानी स्पिरिचुअल आप बुक्स पढ़ेंगे, किसी भी रिलीजियस की बुक्स पढ़ेंगे, तो उनमें ये सिमिलर चीज़ें इस तरह की होती हैं कि लोग जब आपको, स्पेशली जो इस दुनिया से गुज़र चुके होते हैं लोग, वो ख्वाब में आते हैं। क्योंकि उनकी इंटेंसिटी और मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपके ख्वाब में आते हैं। क्योंकि ख्वाब एक प्लेस है, ख्वाब एक पाक जगह है, ठीक है? तब वो इसलिए वहाँ पे वो आते हैं। इसी तरह सेम गोज़ फॉर अ पर्सन हू मिसेस यू, तो वो आपके ड्रीम्स में अपीयर होते हैं, ठीक है? ये भी, इसका भी कोई साइंटिफिक एनर्जी लेवल का ताल्लुक होगा जो मैंने सुना है ज़्यादातर। आप आई डोंट नो, ये अभी तक डिस्कवर नहीं किया साइंस ने, लेकिन
इसके पीछे कोई यकीनन आज से कुछ सालों बाद शायद साइंस डिस्कवर कर ले कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन मोस्टली मैंने लोगों से ये सुना है, क्लाइंट से, कि उनके ख्वाब में कोई पर्सन आया और नेक्स्ट डे उसने कॉल किया, मैसेज किया, तो इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड किया है साइन। एक और साइन ये है कि इफ़ दे आर डेटिंग समवन एल्स, अगर वो किसी और को डेट कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं और वो एट द सेम टाइम छुपाना भी चाहते हैं आपसे, तो इट मीन्स उनके दिमाग में अभी भी आप हैं, वो न्यू पर्सन नहीं है। और मेरे साथ पर्सनली ये हुआ है कि शी इज़ डेटिंग समवन एल्स, वो किसी और के साथ है और वो शो कर रही है कि वो बहुत खुश है, लेकिन एट द सेम टाइम वो छुपा रही भी है उस रिलेशनशिप को ताकि मुझे बुरा ना लग जाए। तो इट मीन्स उसके दिमाग में अभी भी मैं ज़्यादा अहमियत रखता हूँ, वो न्यू पर्सन इतना नहीं रखता। सो अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड इस तरह की कर रहे हैं हरकत, वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि आप उन्हें ना देखें उनके न्यू न्यू रिलेशनशिप को, तो इट मीन्स आप उनके दिमाग में वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एक और साइन वो है, पांचवा साइन ये है कि दे फॉलो यू ऑन सोशल मीडिया। अगर वो आपको फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो आपको मिस कर रहे हैं या वो मतलब कनेक्शन तोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज़ उनको लगता है कि कनेक्शन टूट गया तो उनको एंग्जायटी फील होगी, वो इस डर में है, इसलिए वो आपकी स्टोरीज देखते हैं, आपके साथ ऐड एज अ फ्रेंड रहना चाहते हैं। सो ये भी एक साइन है। साइन नंबर 6 ये है कि दे हेल्प यू इनडायरेक्टली। अगर वो आपको इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, ठीक है, किसी दोस्त के थ्रू या कुछ भी ऐसा, तो इट मीन्स दे लव यू, दे केयर अबाउट यू, दे थिंक अबाउट यू स्टिल। सो अगर आपके इनडायरेक्टली वो नोट्स बना के भेजती है, आपकी यूनिवर्सिटी का काम करती है, कुछ ऐसा भी, तो इट मीन्स वो आपको मिस करती है। तो इस चीज़ को समझें। एक और साइन है, दे पोस्ट सैड सॉन्ग्स एंड ब्रेकअप कोट्स। अगर ब्रेकअप के बाद वो सैड सॉन्ग लगा रहे हैं, ब्रेकअप कोट्स लगा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें या कुछ साइन दें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो फिर से अभी उनको भी एंग्जायटी फील हो रही है, वो भी सैड फील कर रहे हैं, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको चेस करेंगे, उनको लगेगा कि यार अभी भी ये मेरे हाथों में है, तो वो फिर दोबारा आसमान पे चले जाएँगे। और अक्सर ऐसे ही होता है कि वो सैड पोस्ट कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल मिज़रेबल होते हैं, हम उन्हें मैसेज करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि वो सैड क्यों है, हम हमदर्दी करते हैं, हमें लगता है कि वो दोबारा रिलेशनशिप में आ जाएगी या आ जाएगा, लेकिन वो फिर आसमान पे चले जाते हैं, वो खुद को दोबारा सेलिब्रिटी समझने लग जाते हैं, बस वो वैलिडेशन चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें चेस करते रहें। तो इसलिए अगर वो सैड पोस्ट कर रहे हैं या कुछ इस तरह का, तो इट मीन्स वो मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको उनसे बात नहीं करनी। एक और साइन, 8वां साइन वो ये है कि दे आस्क फ्रेंड्स और फैमिली। अगर वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली से बात करते हैं, तो इट मीन्स दे मिस यू, आप उनके दिमाग में हैं, आपके गॉसिप्स करते हैं या आपके अंदर की खबरें निकलवाना चाहते हैं, तो फिर भी आप उनके दिमाग में हैं। एक और साइन जो मुझे काफ़ी लोगों की तरफ से, क्लाइंट्स की तरफ से सुनने को मिला है, वो ये कि आई कैन स्मेल देम, मुझे उनकी खुशबू आती है, ठीक है। एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि मैं, फीमेल क्लाइंट थी, कि मैं उसको मिस कर रही थी। सुबह से मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था, मुझे उसकी खुशबू आ रही है, जैसे वो मेरे आस-पास है, और अचानक से फिर उसकी कॉल आई शाम में और उसने कहा कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तो ये भी एक साइन हो सकता है, अगर आपको उनकी खुशबू आ रही है, आप उनको स्मेल कर रहे हैं या प्रीसेंस उनकी, आपको लग रहा है कि वो आस-पास हैं, क्योंकि लव सिग्नल देता है। लव एक मिस्टीरियस चीज़ है, ठीक है? इसको लॉजिकली या साइंटिफिकली हम हल नहीं कर सकते, रैशनलाइज़ नहीं कर सकते। ये थोड़ी इलॉजिकल थिंग है, ये थोड़ी स्पिरिचुअल थिंग है। तो इसमें कुछ चीज़ें अजीब होती हैं जो जो पर्सन इमोशन में नहीं होगा, शायद वो उस गहराई से ना समझ सके। तो इस सिचुएशन को आप ही सही से समझ सकते हैं, लेकिन सैड नहीं होना बस। जो भी हो उसको अल्लाह की मर्ज़ी समझनी है। और आखिरी एक साइन एक और भी है जो बचपन से हम सुनते आए हैं, वो ये है कि हिचकियाँ आती हैं। अब इसके पीछे आई डोंट नो क्या रीज़न है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न, सच्चाई है भी या नहीं, लेकिन मोस्टली मुझे ये सुनने को मिला है कि हमें हिचकियाँ आती हैं जब कोई हमें मिस कर रहा होता है। अब ये अनपॉपुलर है, इसलिए आप इस पे डिसएग्री कर सकते हैं, फुली आपका राइट है, क्योंकि साइंटिफिकली ये, ऑब्जेक्टिवली ये प्रूव नहीं हुआ आज तक कि वाक़ई में इसके पीछे कोई रीज़न है। अगर मुझे हिचकियाँ आ रही है तो वाक़ई में मुझे कोई मिस कर रहा है। लेकिन बचपन से ये हमारे कल्चर में है, इस तरह सुनते आए हैं कि अगर आपको हिचकियाँ आ रही है तो इट मीन्स कोई आपको मिस कर रहा है। तो अगर आपको अभी हिचकियाँ आ रही है तो इट मीन्स कि शायद आपकी एक्स या आपका एक्स आपको मिस कर सकता है। ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ इसमें से जो थी वो पर्सनल थी मेरी, जिनको मैं ऑब्जेक्टिवली, साइंटिफिकली कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली हुआ है तो मेरा एक्सपीरियंस। बाकी कुछ चीज़ें मैंने क्लाइंट से सुनी है तो इसलिए वो हमें बताई हैं।
बहरहाल ये टोटल 10 चीज़ें हैं, साइंस हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे गाइस।